नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लगातार जारी है और 30वें नेशनल गेम का 5वां दिन है आज। बैडमिंटन फाइनल में उत्तराखंड की टीमें गोल्ड के लिए खेलेंगी। तीरंदाजी और लॉन बॉल प्रतियोगिता भी है आज। 20 दिन तक प्रदेश में खेलों का महाकुंभ चलेगा। 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन होगा। पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बैडमिंटन फाइनल में है उत्तराखंड और आज उत्तराखंड की टीम फाइनल में गोल्ड के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। बता दें कि 20 दिनों तक खेलों के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 14 फरवरी तक खेलों के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में कई अलग अलग खेलों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 8 जिलों के 12 शहरों में यहाँ खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बात अगर बैडमिंटन की करें तो यहाँ पर उत्तराखंड फाइनल्स में पहुंच चुका है और गोल्ड मेडल के लिए उत्तराखंड यहाँ बैडमिंटन में आज खेलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे खेल है जिसके तहत लगातार अलग अलग प्रदेशों के जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपना यहाँ शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। आज 5वां दिन है। तीरंदाजी और लॉन बॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो 14 फरवरी तक प्रदेश में खेलों का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, देखिए 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में आज 5वां दिन है। बैडमिंटन में उत्तराखंड गोल्ड मेडल के लिए, तो दूसरी तरफ कई ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसमें खिलाड़ी आज अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ और ताजा अपडेट जानकारी आपके पास? देखिए, एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा खेल का महाकुंभ उत्तराखंड में चल रहा है। और आप देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो 28 तारीख से जो राष्ट्रीय गेमों का जो खेल है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था 28 तारीख को। और आप देखिएगा कि आज 5वां दिन लगातार इन गेमों को चलते हुए हो चुका है और लगातार जो टीमें हैं, चाहे वो बैडमिंटन की बात करें या फुटबॉल की बात करें या खो खो की बात करें, तमाम तरह के इस तरह के गेम हैं और जो कि 8 जिलों के 12 शहरों में खेले जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो बैडमिंटन की टीम है उत्तराखंड की, वो आज फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल में आज कहीं ना कहीं वो गोल्ड के लिए खेलती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उत्तराखंड की जो टीम है वो गोल्ड जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। लेकिन वही देखिएगा कि तमाम शहरों में जो गेम किए जा रहे हैं, चाहे वो तीरंदाजी की बात करें या फिर बैडमिंटन की बात करें या अन्य गेमों की बात करें, तमाम तरह के गेम उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं और एक उत्साह कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल हमने देखा कि कल जब खो खो का खेल चल रहा था राजधानी देहरादून के स्टेडियम में, तो वहां पर जो राष्ट्रीय कहा जाए कि जो राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उसका शुभारंभ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके साथ ही खेल मंत्री वहां पर पहुंची थी कल। और कल वहां पर खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की, तो खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं उत्साह देखने वाला था, क्योंकि खिलाड़ियों ने तुरंत ही देखा जाए कि जो खेल मंत्री हैं उनसे थैंक यू भी बोला है कि इस तरह के गेम उत्तराखंड के अंदर कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका उत्साह अलग देखने वाला था। और मैं तैयारियों को लेकर यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही मुकम्मल की गई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मिसाल भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से यहाँ से निकाली गई थी, जो कि पूरे उत्तराखंड के अंदर घूमती हुई जा रही है और लगातार जो मिसाल है वो आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ा स्वर्ण दिन कहा जाए या फिर कहा जाए कि स्वर्ण जो मंथ होता है वो कहीं ना कहीं ये उभर कर आया है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो इस तरह के खेल हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे देश के 10,000 से भी अधिक जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करें और जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की जो छवि है वो सिर्फ वैश्विक स्तर पर भी पटल पर यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड के लिहाज से ये एक सुनहरा अवसर भी है कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और एक तरफ तो कुदरती खूबसूरती भी, लेकिन दूसरी तरफ वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई है जिसके तहत खिलाड़ियों को एक बेहतर वातावरण भी मिल सके। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा है कि उत्तराखंड की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड आते हैं। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरह का सुनहरा अवसर उत्तराखंड को मिला है कि पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका
उत्तराखंड को मिला है और उत्तराखंड कहीं ना कहीं उस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। बेखूबी उस मौके को कहीं ना कहीं एक सुनहरे अक्षरों में लिखने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों का शुभारंभ किया है, तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार ये कहते हैं कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं 2025 में यानी कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में लिखा जाएगा। और कहीं ना कहीं वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रीय खेल किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इस स्वर्ण अक्षरों में उत्तराखंड का नाम जरूर निकलकर सामने आएगा। और मैं देखिएगा कि जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर का जो उत्साह है वो भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्साह कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर दिख रहा है और खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर उत्तराखंड के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के जो 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी हैं वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं उनको भी एक सुनहरा मौका यहाँ पर जरूर मिला है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है। तो उनका भी कहना है कि इस तरह के गेम यदि उत्तराखंड के अंदर होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं या प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आएंगी। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक समय था जब उत्तराखंड में लगभग मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो वैश्विक पटल पर उत्तराखंड को पहचान मिल चुकी है। और इस तरीके से जो नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है, जो छात्र और जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं उनको भी, और न सिर्फ उत्तराखंड के लिहाज से बल्कि उनको भी एक अलग पहचान मिलेगी, उनकी प्रतिभाओं को भी निखारने का काम, और एक तरीके से ये मंच उत्तराखंड नेशनल गेम्स में सभी खिलाड़ियों को मिल रहा है। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा है कि एक समय था कि उत्तराखंड के अंदर जो मूल सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब आप देखते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से कहीं ना कहीं उत्तराखंड अग्रिम राज्यों में जाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिस तरीके से विकास कार्य लगातार उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, चाहे आप देखें कि यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया, उत्तराखंड पहला राज्य बना, इसी तरीके से खेलों का शुभारंभ यहाँ पर किया गया कि जो राष्ट्रीय खेल हैं वो उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कहते हैं कि आने वाला समय उत्तराखंड का होगा। और कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और जिस तरह के गेम यहाँ पर रखे गए हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम रोशन जरूर होगा और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भी आगे निकल कर आएंगे और कहीं ना कहीं उनको भी एक नाम जरूर मिलेगा और वो उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो